विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा बजट सत्र में सदन के भीतर कई सारी घटनाएं यादगार रहेंगी। सरकार के संकट मोचक ही कई बार यहां संकट बनते दिखाई दिए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में कई बार मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिनकी खूब चर्चा हुई। रीट फर्जीवाड़े पर सरकार को जमकर घेरा गया। पुरानी पेंशन बहाल पर सीएम अशोक गहलोत ने देशव्यापी चर्चा बटोरी। सरकार को गुरुकुल यूनिवर्सिटी का बिल फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सदन में पारित करवाने के लिए लिस्टेड करने के बाद वापस लेना पड़ा और इस मामले में सरकार की जमकर किरकिरी भी हुई। कई मौकों पर सरकार को कांग्रेस विधायकों ने ही सदन में घेर लिया। सरकार के संकट मोचक मंत्री शांति धारीवाल ने गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में राजस्थान को रेप में नंबर 1 होने को मर्दों के प्रदेश से जोड़कर सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया और इस पर भी खूब विवाद हुआ। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कई बार सरकार को घेरा। संयम लोढ़ा ने बजट से लेकर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सरकार पर जमकर सवाल उठाए। संयम लोढ़ा ने शांति धारीवाल से लेकर सरकार के कई मंत्रियों पर सवाल उठाए। लोढ़ा के कमेंट सियासी हलकों में खूब चर्चा बने रहे। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने जल्दाई मंत्री को रबर स्टाम्प कहकर सदन में घेर लिया। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने कांग्रेस पर मुसलमानों की सुनवाई नहीं करने पर खुलकर आरोप लगाया। अमीन खान ने कई मौकों पर तेवर भी दिखाए। कांग्रेस विधायक भरत सिंह लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भरत सिंह पूरे बजट सत्र सदन में नहीं आए। भरत सिंह सरकार से नाराज चल रहे हैं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधानसभा में 24 मार्च को एंटी चीटिंग बिल पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया फूट फूट कर रोती है। सदन में नेता प्रतिपक्ष को इस तरह रोते देख हर कोई अचंभित हुआ। कटारिया ने भावुक होकर कहा कि सरकारी नौकरियां पैसे वालों के हाथ बेच दी गई हैं। मेरा गरीब का बच्चा कहां जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को विधानसभा में पेश बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की घोषणा की। 2004 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों को अब न्यू पेंशन स्कीम की जगह पहले की तरह रिटायर होने पर पुरानी पेंशन मिलेगी। गहलोत के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर दी है। पुरानी पेंशन को बहाल करने की देश भर में चर्चा है। गहलोत इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। 25 दिन ये बजट सत्र चला। 171 घंटे 19 मिनट ये सदन चला था। विधानसभा का बजट सत्र 25 दिनों तक चला था। 25 दिन के दौरान 171 घंटे 19 मिनट सदन की कार्यवाही चली। बजट सत्र में 15 विधेयक सदन में रखे गए और 14 विधेयक पारित करवाए गए। बजट सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी कई बार हेडमास्टर की भूमिका में दिखाई दिए। सदन के नियमों परंपराओं का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों ही नहीं कई बार मंत्रियों तक को फटकार लगा दी। स्पीकर ने बिना अनुमति बोलने पर सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा तक को मार्शल बुलवाकर सदन से बाहर निकलवा दिया। इसके अलावा आरएलपी विधायकों को हंगामे के कारण सदन से निष्कासित किया। बाद में बहाली हुई। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल तक को कई बार बीच में बोलने की अनुमति नहीं दी। प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा सवालों पर सदन के भीतर सवाल जवाब करवाने की शुरुआत हुई और इसके लिए सवालों पर सख्ती हुई। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।